आपको मैं एक सामान्य सी बात बता दूं, डॉक्टर विजय किरण आनंद जी तेज तर्रार आईएएस रह चुके हैं। पुराने जब से वो आईएएस बने हैं तब से मैं उनको पर्सनली मिल चुका हूं 2 बार इंटरव्यू पैनल में दिल्ली। तो वो जो बात कह देते हैं उनका एक पत्थर की लकीर आप समझिए उसको रहता है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरा इस भर्ती के नाते मैं नहीं बोल रहा ये बात। तो वहां पर उन्होंने 2-3 बार एक आईएएस ऑफिसर महानिदेशक पद पर 3 बार रिक्वेस्ट करके नीचे भेज रहे थे कि जो भी डेलीगेशन आप लोग मिलना चाहते हैं 5 लोग जाके वहां ऊपर उनके ऑफिस में मिल सकते हैं। फिर भी जो धरने में आए हुए साथी थे उन सबने साफ मना किया कि नहीं, वो लोग यहाँ आए सर और यहाँ उनको श्रद्धांजलि दें और हम लोग वहीं यही बात उनकी सुनेंगे, हमें आश्वासन दें। टीम भी उसी तरह पूरी डटी रही। लेकिन जब लास्ट में 5 बज गए थे, ऑफिस का टाइम होता है, उस समय उनका अंतिम आया। पुलिस वालों ने सबके सामने ये बोला था, बोलने को तो बाद में लोग ये बोल गए वहां पर कि अरे हम डटे रहेंगे, ये चले जाएंगे, लेकिन मेरा तो ये मानना था और आपको लगा भी होगा, वो हम लोगों को जबरदस्ती भी लिस्ट नाम उन्होंने मतलब बोल दिया कि आप इतने नाम लिख के दे दीजिए, लास्ट मौका है कि डीजी सर मिलना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, आप मजाक लोग ना समझें कि वो आके नीचे आपसे मिलने आए। मैं बिल्कुल मानता हूँ आना चाहिए था, हम लोग इतनी मेहनत से रुके रहे, बहुत दूर से लोग बहने और डटे हुए थे, आना चाहिए था लेकिन नहीं आए। 3 बार हम लोगों ने मना कर चुके थे। उसके बाद उन लोगों को लास्टली हम लोगों को फोर्स किया गया कि आप लोगों को मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अब हम मार पीट के खदेड़ेंगे यहाँ से। तो हो सकता है कि हम लोग वहां नहीं खदेड़े जाते, लोगों की ये मानसिकता थी कि हाँ टट कर लेंगे, लेकिन नहीं, फिर भी उन लोगों ने, क्योंकि वहां पर वो खड़े थे, तो उन लोगों ने उन्हीं में से जो नाम गए थे 10 लोगों के, कामेश्वर उपाध्याय, आदर्श द्विवेदी, राजवंशी संतोष, मैं स्वयं था उसमें, आर.के. सिंह थे और शशि मैम, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन बहन का 2 बहनें थी। तो वहां पर सर ने जब बुलाया था तो कामेश्वर भाई ने सीधे बोला था उनको कि सर हम लोग रिक्त पदों पर अगली चयन सूची जारी करने के लिए एकत्रित हुए थे सुबह से। तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि आपको ये देखिए, मैं जो बात बोलूंगा सीधी, क्योंकि मैं वहां सुन रहा था और बोलूंगा ना, मुझे तुम लोगों से झूठ बोल के कुछ मिलेगा। मुनेन्द्र प्रजापति जैसे जो बाहर कह रहे हैं अभी, तो इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहां पर सर ने बोला था कि अगर यहाँ से आपको कोई नेगेटिविटी की सूचना मिली थी, जो आपने इतना बड़ा धरना यहाँ पे आयोजित किया, तो जवाब था वहां पे जो लोग थे कामेश्वर भाई का और सब लोगों का, उनका ही। तो उन्होंने बोला सर नहीं, ऐसा तो नहीं मिला। तो इतने में पीछे से हमारे एक साथी ने बोला था कि सर मंत्री जी का वक्तव्य था कि बोला था विचार करेंगे, और यही इन्होंने ऊपर सर ने बोला है कि मैं बिल्कुल दैट्स और ये आपको वादा करता हूं कि आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। जैसे ही संशोधन पर आएगा उसके बाद ही हम इस लिस्ट को जारी करा पाएंगे, उससे पहले मैं बिल्कुल आपको आश्वासन ये नहीं दे सकता कि उससे पहले लिस्ट आपकी आ जाएगी। अब इस बात को आप लोगों को विश्वास करना हो तो बिल्कुल है, वरना तो हम लोगों का क्या है, हमें यहाँ लाइव में आके, क्योंकि कोई साथी आ नहीं पा रहा था, लोग परेशान थे, तो मुझे पर्सनली लगा, बाकी मेरे लिए कुछ भला बुरा बोल दीजिए या आपके मन में जो भी है वहां कर दीजिए। जो अंदर बात हुई थी, पहली बात यही थी कि मेरी तरफ से कोई नेगेटिविटी गई हो तो आप धरना दें, और नहीं गई है तो आप इन लोगों को यहाँ से हटा लीजिए। दूसरी बात नोट करके ध्यान से सुन लीजिए, जो वहां थे किसने क्या बताया नहीं पता, मैं क्योंकि मेरी तबीयत आपको पता है 2 दिन से खराब है, मैं धरने के तुरंत बाद वहां पार्क में बैठा रहा, बोल नहीं पा रहा था। अभी यहाँ के दवा खाई है, उसके बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वहां पर दूसरी बात सर ने जो बोली है, इसको सारे लोग फिर से ध्यान से सुन लें। उन्होंने बोला था कि संशोधन के बाद, जैसे ही संशोधन होता है उसके बाद अगर आपकी लिस्ट पे कोई आनाकानी मेरे विभाग की तरफ से होती है, आप अगले दिन ही यहाँ धरने पे आ जाना। ये बात उन्होंने चैलेंज के साथ बोली थी। अगर नहीं होगी तो आप धरने पर नहीं आएंगे, ये साफ कहा है। लेकिन संशोधन के बाद ही ये लिस्ट आएगी, ये कंफर्म है। लेकिन अगर संशोधन के बाद नहीं आती है तो आप लोग धरने पे आइए, मैं नहीं रोकूंगा। डॉक्टर आईएएस विजय किरण आनंद जी ने ये बात बोली है।
लेकिन उससे पहले आप अगर इस तरह का यहाँ औचित्य नहीं था ऐसा उन्होंने कहा कि आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। 2 महीने हुए हैं, 5 नवंबर को हमने नियुक्ति पत्र दिया है, उसके बाद आगे ये रहेगा। तो सर ने ये साफ बोला था कि अगर हम नहीं आए तो संशोधन के बाद अगर आपकी सूची नहीं आती है तो आप देखते हैं फिर क्या होता है, वरना ये लोग कार्रवाई करेंगे, आप यहाँ से इन लोगों को हटा लीजिए। नीचे जो लोग बैठे थे आक्रोश था, मान सकते हैं, यहाँ भी कमेंट में लोग दिखा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ होते तो शायद वही करते जो टीम ने वहाँ के साथियों ने किया। कुछ आपस में कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई दिक्कत रही होगी, उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। तो सर ने संशोधन के बाद की बोला है, इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कितने दिन अभी संशोधन में लगेंगे। वहाँ बैठे एक साथी ने बोला भी था, शायद RK सिंह जी थे या और कोई, तो उन्होंने बोला ये मैं नहीं बता सकता, न्याय विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है, वहाँ से धीरे धीरे निस्तारित होते जा रहे हैं मामले। तीसरा था संशोधन कब तक हो सकता है। देखिए हमने बोला तो उन्होंने कहा ये बोले भाई रंजीत भाई कामेश्वर जी में झगड़ा क्यों नहीं। देखिए झगड़ा नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी बात को लेकर होती है, वो आपस में भाई हैं सारे, सुलझा लिया जाएगा, वो ये मैटर नहीं है, वो हो जाता है थोड़ा बहुत। मुझे जो बात रखनी है उस पर अनुमानित तारीख नहीं बताया सर ने, ये पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ देखिए वो एक IAS अफसर है, उन्होंने कहा देखिए आप मुझसे ये मत बुलवाइए कि कितनी तारीख को आएगी, ये मैं माफ करना मैं नहीं लिख के दे सकता। जो है मैं आपको बता रहा हूँ और आपको मानना पड़ेगा कि सच यही है। संशोधन से पहले हमारी लिस्ट आप बताऊंगा इस पॉइंट को खत्म करने के बाद। तो संशोधन के बाद ही आएगी। फिर सर ने बोला, एक ने बोला रिक्त पद सर कितने हैं, उन्होंने पे सूची दे दीजिए अगर इनको चाहे होल्ड करना। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम नहीं कर सकते, होल्ड नहीं रख सकते, अब इनको क्लियर करेंगे, जब पूरी सीट फिनिश होगी तब उन पे भले ही नई सूची आती हो। वो कह रहे हैं आप लोग 22 को आइए तब नेक्स्ट सूची के लिए बात करूंगा। तो वही बात उन्होंने आज की है, ना कि वो ये कह पाएंगे कि अगली सूची जारी कर दी मैंने, ठीक है। फिर तीसरी बात आती है कि सीटों की संख्या के बारे में। तो सीटों की संख्या का उन्होंने बोला संख्या ठीक ठाक है, लेकिन आंकड़ा मैं नहीं बताऊंगा। और मेरे पास सच तो ये है कि 100% सीटों का डाटा अभी नहीं आया है, ऐसा माननीय महानिदेशक सर ने बोला था। और लोग पूछ रहे हैं फिर भी एक अनुमान, तो अनुमान उन्होंने एक जो घुमा फिरा के बात कही थी राजनीति के तौर पर, तो उसमें ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे होने वाले हैं 19 फरवरी तो उससे पहले ये पूरा करना है, तो उससे पहले लिस्ट हमारी आने की संभावना है। अब जो लोग कहेंगे कि इतना जल्दी नहीं आएगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सच तो यही है कि पहले संशोधन पर निर्णय जल्दी से जल्दी आने की संभावना है, उसके बाद ही हमारी अगली सूची पे काम होगा। सर ने बोला कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपके हित में है, पॉजिटिव है। वहां पर जो अधिकारी, सहायक अधिकारी उनके साथ जो रहती है, उन्होंने हम लोगों को बाहर आते हुए भी यही बात बोली कि आपके पक्ष में है पूरा। अब जो लोग नहीं मानेंगे भाई उनको हम नहीं समझा सकते, लेकिन ये वहां पर जो भी घटनाक्रम हुआ आपको बताने की कोशिश की गई है। टाइम बहुत हो रहा है, आचार संहिता से पहले होने की 100% संभावना। सर ने बोला कि शीघ्र से शीघ्र हम खुद करना चाह रहे हैं इस भर्ती को, कौन इतना लंबा खींचना चाहेगा। उसके बाद 1-2 पॉइंट और सर ने बोले, तो मेरे हिसाब से एक फाइनल जो रहेगा कि आज से बहुत पॉजिटिव अप्रोच वहाँ सकारात्मक पहुंचा। धरने का स्तर ऐसा नहीं है कि इतनी दूर से आए लोग बस भगा दिए गए, शाम को लोग कह रहे थे भगा दिए, बुरा लगा, मुझे भी लगा है पर्सनली कि वहां से इस तरह नहीं आना चाहिए, लेकिन जो भी हुआ वो हो चुका है, उस पर हम लोग चर्चा ना करें। आगे की जो और भी प्लानिंग्स हैं वही 19 मार्च से जो भी आचार संहिता रहेगी 19 मार्च से पहले हम लोगों के उस पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। और क्या था, यही कि पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। देखिए विश्वास आपको रखना पड़ेगा, हम लोग झूठ बोल के यहाँ अगर लगता है तो माफ करना, हमारे पास जो खबर थी मैं खुद गया था तो मैंने बता दी, गलत लग रही हो तो आपको धन्यवाद, और अच्छी लग रही है वो सही विश्वास है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी न्यूज़ रिपोर्टर और उनकी बातों से
यही लग रहा था कि हम लोगों के सकारात्मक है परिणाम। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इतने साथ संगठित होकर हम लोग किसी भी बात के लिए लड़ेंगे तो जरूर हुई जीत प्राप्त होगी। एक दिन में अगर आप लोग कह रहे थे हम अगले दिन में रुकना चाह सकते थे अगर धरना रहता, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मजबूरी थी, पुलिस प्रशासन वहां पे था, लोग कह रहे डंडे हम खाएंगे तो खाने वाले खा सकते हैं। सबका ध्यान रखना पड़ता है, जिम्मेदारी के साथ बुलाया है। महानिदेशक सर ने आश्वासन दिया है, तो वो आश्वासन नहीं, उन्होंने बाकायदा हम लोगों को बोला था कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपके हित में ही काम हो रहा है। जरा सा भी अगर आपको हित से प्रभावित लगे तो आप फिर धरना देने आपका स्वागत है। अगर संशोधन के बाद चेंज कंप्लीटली सार जानना चाहते हैं तो हम सबके लिए बहुत ही सकारात्मक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन जिन को कष्ट हुआ हो वहाँ के आज व्यवस्थाओं में देखने में, उनके लिए हम टीम की तरफ से क्षमा चाहते हैं। कोशिश की थी सबको पानी वानी पिलाने की या व्यवस्था संभालने की, उसमें अगर कोई गलती रही हो, कोशिश हमारी ठीक ठाक रही थी। और फिर भी अगर किसी को समस्या आई हो तो क्षमा। बाकी आप सब लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना सहयोग किया, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सीटें संख्या 8000 से 9000 लगभग रहेंगी। बाहर एक ने बताया है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा और मौका लगा तो नाम भी बताया जाएगा, लेकिन सर ने नहीं बताया हमको सीटें, क्योंकि उन्होंने बोला 100% डाटा हर जिले का नहीं आ पाया अभी मेरे पास। 8 से 9000 के लगभग सीटें रहने की पूरी संभावना है। बाहर बातें हुई थी, वहां से पता चला था। उसके बाद जो मेन बात है, मैं जहाँ पे हूँ अभी, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे जो भाई हैं ममतेज साकी जी, उनके आवास पे मैं आज रुका हुआ हूँ यहीं पे लखनऊ में। यहाँ आके हमारे साथ कान्हा मौर्य, कुशीनगर, सौरभ साक्य, मैनपुरी, ऐसे 3-4 लोग विधायक जी के साथ मेरे पास आए थे। मैं उनके साथ विधायक जी की गाड़ी से यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। तो एक ज्ञापन मैं अभी फोटो पोस्ट करूंगा उसको, तो उसके बाद वो फोटो डाल देंगे ज्ञापन। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से तत्काल फोन पे बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन, देखिए उन्होंने साफ बोला है कि ये मैटर मेरे संज्ञान में आया था, आप इस लेटर को कल विधायक जी लेके आइए, विधानसभा में वो रहेंगे। उन्होंने कहा मैं तुरंत शिक्षा मंत्री को इस बारे में दिशा निर्देश दूंगा, जो भी मेरे स्तर का काम होगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये मुझे आज आश्वासन हम लोगों को सामने, मेरे साथ 3 लोग और थे, उनके साथ हमने ज्ञापन भी दिया था, यहाँ वार्ता भी हुई। बाकायदा बैठ के चाय पानी के बाद उन्होंने पूरे दिल से बात, एक और विधायक किसनी से थे वो भी यहाँ बैठे थे, 4-5 विधायक हम लोग उसी उनकी बिल्डिंग में हैं, तो वहाँ से बात हुई थी। तो इसी पे हम लोग चर्चा करना बताना था कि विधायक जी ने माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से बात कर ली है, मेरे सामने फोन पे की थी। आप किसी भी जो भी हमारे साथी थे, कान्हा मौर्य जी, सौरभ साक्य, उनके साथ में यहाँ आया था तुरंत वहां से, क्योंकि टीम और लोग व्यस्त थे। हम लोगों के पास टाइम यही तुरंत विधानसभा खत्म होने के बाद का था, तो 7:30 बजे हम लोग निकल आया। उसके बाद हमने वहाँ बात की है, उन्होंने तुरंत, कल विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र, वहाँ पर उस बात को एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छी हमने खुद टाइप करवाई अभी यहाँ पे, उसको सर को दे दिया है, विधायक जी को। भैया ने तुरंत कॉल किया था यहाँ पे, और वहाँ से हमें यही कहा गया है कि अगर इस तरह की कोई बात है, बच्चे परेशान हैं, तो उनको तुरंत ही मैं शिक्षा मंत्री जी से इस बारे में राय मशवरा करके और उचित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। यही आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। बाकी कुछ अगर रहा होगा तो कल परसों में टीम सारी बताएंगी। और रही बात अनवरत धरने की, तो वो शायद पोस्ट आया भी हो, मुझे जानकारी उस बारे में नहीं, क्योंकि मैं तुरंत चला आया था, तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो पोस्ट बाकी टीम मेंबर्स घर पहुंच के अपने डाल देंगे क्या आगे का रहना है। लेकिन आज का धरना आप सबके आभार, धन्यवाद, जो लोग आए उनकी तरफ से बहुत ही सफल रहा।